और आज की एक और बड़ी खबर देखिए, पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह के बीच पिछले 148 दिनों से जारी कुश्ती आज एक नए मोड़ के साथ कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची है। बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था। पॉक्सो कानून के तहत ज्यादातर मामलों में न सिर्फ आरोपी की फौरन गिरफ्तारी होती है, बल्कि उसे आसानी से बेल भी नहीं मिलती है। अगर दोष सिद्ध हो गया तो 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। नाबालिग से यौन शोषण मतलब पॉक्सो लगा था, लेकिन आज इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। 555 पन्नों की कैंसिलेशन रिपोर्ट में, शब्द सुनिए, कैंसिलेशन रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में नाबालिग पहलवान के साथ यौन शोषण के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए केस बंद किया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबसे गंभीर मामले में बड़ी राहत बृजभूषण शरण सिंह को, लगभग क्लीन चिट कह लीजिए। दिल्ली पुलिस ने आज यह भी बताया कि पॉक्सो मामले में शिकायतकर्ता यानी कि पीड़ित के पिता और स्वयं पीड़ित के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट से अपील की गई है। नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में बयान से वो पलट गई, बयान बदल दिया। नाबालिग पहलवान ने कहा कि उसका यौन शोषण नहीं हुआ, बल्कि बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया था। इस दौरान नाबालिग पहलवान के 2 बार कोर्ट में बयान दर्ज किए गए। नाबालिग ने अदालत में पहले कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह ने जबरन उसका हाथ खींचा, गलत तरीके से छुआ, फिर कमरे में बुलाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जबकि दूसरे बयान में नाबालिग ने कहा कि उसके साथ ट्रायल रूम में भेदभाव हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। बृजभूषण शरण सिंह ने उससे कहा कि खेलना है तो खेलो, वरना दूसरे खिलाड़ी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। यह भेदभाव का मामला था, डिस्क्रिमिनेशन के आरोप थे, यौन शोषण के नहीं थे इस मामले में। और अब दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो को कैंसिल, पॉक्सो नहीं, खत्म। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कर दिया है। यानी फिलहाल जो मामला सबसे गंभीर था, जिसमें कड़ी सजा और तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान था, उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिल गई है। अब सवाल उठ रहे हैं, ये कौन सी टूल किट थी, कौन फंसाना चाह रहा था, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, सवाल तो उठ रहे हैं भाई। क्योंकि हालांकि 6, वैसे एक और आपको बता दें, 7 पहलवान, 1 नाबालिग, बाकी 6 महिला पहलवानों से जुड़े मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई है, जिसमें उन पर आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D लगाई गई है। 354 होता है किसी महिला का मतलब शील भंग करने के उद्देश्य से आपराधिक बल का इस्तेमाल करना, इसमें मैक्सिमम 5 साल की सजा का प्रावधान है। 354A उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, जिसमें 3 साल तक की मैक्सिमम है सजा। और 354D किसी महिला का पीछा करना और बिना उसकी मर्जी से उसके संपर्क करने की कोशिश करना, इसमें भी मैक्सिमम क्या है, 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब होता ही है कि अगर 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान होता है तो गिरफ्तारी जब तक जरूरी ना हो तो गिरफ्तारी नहीं होती। अगर 1 से 5 साल तक की सजा वाले सेक्शंस लगे होते हैं तो जब तक जरूरी नहीं हो तब तक गिरफ्तारी नहीं होती। तो जो गिरफ्तारी की मांग हो रही थी वो तो अब ठंडे बस्ते में चली गई है। पॉक्सो हट रहा है, मतलब पॉक्सो की कैंसिलेशन रिपोर्ट पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। कुल मिलाकर अब बृजभूषण शरण सिंह पर छेड़खानी और महिलाओं का पीछा करने जैसे आरोप है। पॉक्सो अब मतलब पुलिस ने कैंसिलेशन क्लीन चिट दे दिया। इस मामले में कानून पॉक्सो की तरह बहुत सख्त नहीं है, इनमें बेल मिलने की संभावना भी ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया गिरफ्तारी की संभावना तो कम ही होती है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ सवाल भी है, वो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले एक बार बयान सुन लेते हैं। जो रसलर्स की कंप्लेंट पर केस रजिस्टर हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद हमने इसमें चार्जशीट है कंसर्न कोर्ट में फाइल कर दी है। इसमें सेक्शन 354, 354A और D इनके तहत हमने बृजभूषण है उनके खिलाफ, और मिस्टर विनोद तोमर हैं उनके खिलाफ भी 109, 354A, 354 एंड 506 आईपीसी में चार्जशीट दाखिल कर दी है। फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी है, क्योंकि मामला पॉक्सो 1 से है। इस वजह से जज साहब ने पॉक्सो के कोर्ट में के लिए 4 तारीख के लिए फिक्स करा।
अच्छा, ये आपको रिपोर्ट देखने के बाद आपके ज़हन में कई सवाल हो रहे होंगे भाई कि क्या दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट ने आंदोलन के नाम पर बनाई गई सो कॉल्ड टूल किट की हवा निकाल दी, जो आंदोलन का या पहलवानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे थे कुछ लोग। क्या इसे स्पष्ट तौर पर बृजभूषण शरण सिंह को दी गई क्लीन चिट मान लिया जाए? दूसरा सवाल क्या है कि क्या सबूतों के अभाव में बृजभूषण की राह आसान हुई? सबूत मेहरबान, बृजभूषण पहलवान, यानी कि सबूत मेहरबान हुए हैं तो इस मामले में बृजभूषण पहलवान साबित हो गए। और क्या इसी के साथ बृजभूषण के बहाने सरकार की बदनामी की साजिश का भी विसर्जन हो गया है? अवार्ड विसर्जन होने गए थे मेडल, लेकिन यहां तो आरोपों का विसर्जन, साजिश का विसर्जन हो गया है। क्या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत कम थे और उन्हें फंसाने की साजिश ज्यादा रची गई थी? सबूत कम, साजिश ज्यादा। क्या नाबालिग को लेकर आंदोलन कर रहे पहलवानों ने क्या झूठ बोला था तो क्यों बोला था? और क्या इसके पीछे वो लोग थे जिनकी नजर कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर है? ठीक, कुर्सी की लड़ाई। क्या और क्या पहलवानों को सिर्फ मोहरा बनाया गया, जबकि पीछे जो असली चेहरे हैं वो अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे थे? आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे ना ये वाले। और पहलवानों के कंधों पर किसकी बंदूक थी? कौन है असली मोहरा? क्या सबूतों और साजिश के इस युद्ध में आखिरकार सबूतों की जीत मान ली जाए? और आखिरी सवाल, क्या बृजभूषण पर आरोप जल्दबाजी में और किसी के क्या दबाव में लगाए गए हैं क्या? और कम होमवर्क का नतीजा ये निकला कि सबसे गंभीर मामले में पॉक्सो में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट पुलिस ने दे दिया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार और सरकारी तंत्र बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में जुटे हैं और यह भारत के खेलों के लिए काला दिन है। सुनिए एक बार। मैं आपके सामने एक बात रखती हूं और यह फैसला देश की जनता करेगी। एक अवयस्क लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है, और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण बृजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। देखिए, लड़की को कोई गलत साबित नहीं करा, जो नाबालिग पहलवान हैं उन्होंने ही अपना बयान बदला है। अब वो तो जो उन्हीं को माना जाएगा, नाबालिग पहलवान को ही सच्चा माना जाएगा, वो क्यों झूठ बोलेंगी? बहरहाल